अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। जैसा कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, अभी चैप्टर नंबर 6 आपका चल रहा है, तो इसमें आज हमने पढ़ना है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल के 6 कंपोनेंट्स होते हैं, 3 साइड्स और 3 एंगल्स। तो पहले भी मैंने आपको किसी लेक्चर में ही बताया था कि उन 6 कंपोनेंट्स में से अगर कोई से 3 कंपोनेंट्स हमें पता हो तो बाकी के 3 हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन वो जो 3 पता हों उनमें से एक जो है वो साइड होना ज़रूरी है, यानी 2 एंगल्स और कम से कम एक साइड जो है वो ज़रूर हो। तो ये इसकी यहाँ डेफिनेशन भी लिखी हुई है। ट्रायंगल हैज़ 3 एंगल्स। एक ट्रायंगल के 3 एंगल्स होते हैं एंड 3 साइड्स। If we know the value of any 3 components including at least one side, then we can find all the sides and all the angles of the triangle. Finding the values of all the components of triangle is called the solution of triangle. ये solution of triangle की definition है कि triangle की जो सब कंपोनेंट्स हैं उनके मेजरमेंट्स को फाइंड करना ट्रायंगल का सॉल्यूशन कहलाता है। अब एक्सरसाइज में देखें, ये पूरी एक्सरसाइज में ऐसे ही हमारे पास कुछ ट्रायंगल्स हैं, उनकी कुछ मेजरमेंट्स गिवन है और कुछ हमने फाइंड करनी है। अभी फर्स्ट वाली ट्रायंगल देखें। अब ये आपने जहन में रखना है कि जब ट्रायंगल्स की साइड्स दी होती हैं वहाँ हम पिथागोरस थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं। एंगल्स की मेजरमेंट फाइंड करनी है या साइड्स की मेजरमेंट फाइंड करनी है तो वहाँ पे फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ भी लगा सकते हैं। और ये दोनों चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं, यानी अब ये इन क्वेश्चंस में ये 2 ही चीज़ें जो हैं हमने यूज़ करनी है, या तो पिथागोरस थ्योरम साइड्स फाइंड करने के लिए और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़, उनके ज़रिए साइड भी फाइंड हो सकती है और एंगल भी फाइंड हो सकता है। अच्छा, अब ये देखेंगे ये वाली ट्रायंगल में, ट्रायंगल का नाम है ABC और मेजरमेंट्स हमारे पास जो इसकी साइड है AB, इसकी मेजरमेंट y = 4 सेंटीमीटर है। x और z ये दोनों मेजरमेंट्स अननोन है, यानी 2 साइड्स अननोन है, एक साइड गिवन है। फिर ये एक एंगल, ये तो अंडरस्टूड है 90 डिग्री का एंगल है और ये एक एंगल 30 डिग्री गिवन है। तीसरा एंगल C जो है वो हमने फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखें, एंगल हमारे पास 30 डिग्री है और ये एक हमारे पास बेस की मेजरमेंट है। इस एंगल के अकॉर्डिंग इसकी बेस ही बनेगी, बेस की मेजरमेंट गिवन है। अब हम यहाँ पे कोई भी वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अप्लाई कर सकते हैं जिसमें बेस की मेजरमेंट आती हो। अब जो बेस की मेजरमेंट है वो कोसाइन में भी आती है और टेंजेंट में भी आती है। तो यहाँ पे हम टेंजेंट 30 डिग्री भी अप्लाई कर सकते हैं और कोसाइन 30 डिग्री भी अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले यहाँ पे ये मैंने टेंजेंट 30 डिग्री अप्लाई किया। टेंजेंट 30 डिग्री = क्या होता है, आल्टीट्यूड ओवर बेस। आल्टीट्यूड इसका x है और बेस है इसकी y। तो उनके अकॉर्डिंग ये जो हमने वही टेबल से जो वैल्यूज़ याद की थी, वैल्यूज़ हमने वही टेबल से पुट करनी है यहाँ पे। तो टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू आ जाती है 1/√3। कैलकुलेटर से भी ले सकते हैं आप, लेकिन ये वैसे ये वाली क्योंकि जो वैल्यूज़ हैं ये आपको याद हो गई होंगी तो ये आप कैलकुलेटर के बगैर भी पुट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये देखें, यहाँ पे इसकी वैल्यू सिर्फ आपने पुट की, y की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दें 4। तो x की वैल्यू यहाँ से ये 4 यहाँ पे डिवाइड है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4/√3 सेंटीमीटर। जो यूनिट इस वाली लेंथ के साथ लिखा हुआ है वही वाला यूनिट इसके साथ भी लगाएंगे। फिर उसके बाद देखेंगे मैंने कोसाइन की मेजरमेंट भी ली है। अब एक साइड तो हमारे पास आ गई है ये वाली आल्टीट्यूड वाली। अब हमने वो मेजरमेंट जो इसकी ये z वाली हाइपोटेनियस की मेजरमेंट है वो फाइंड करनी है। तो हमने यहाँ पे ये कोसाइन 30 डिग्री अप्लाई किया। कोसाइन 30 डिग्री = बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस की मेजरमेंट हमारे पास 4 है, कोसाइन 30 डिग्री की मेजरमेंट होती है √3/2। तो वैल्यूज़ पुट करें तो हमारे पास ये z की मेजरमेंट भी आ जाती है। अब यहाँ पे हम साइन की मेजरमेंट भी लगा सकते थे, क्योंकि हम ये वाली मेजरमेंट भी फाइंड कर चुके हैं ना, तो हम यहाँ साइन की मेजरमेंट लगाते हैं। साइन 30 डिग्री = आल्टीट्यूड ओवर हाइपोटेनियस। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इसमें भी इसी तरह एक ट्रायंगल दी हुई है। ट्रायंगल की मेजरमेंट्स देखें, हमारे पास यहाँ पे एंगल है π/4। रेडियन में एंगल दिया हुआ है और ये अगर हम इसको डिग्रीज़ में कन्वर्ट करें तो 45 डिग्री का एंगल बनेगा। और हमारे पास आल्टीट्यूड की मेजरमेंट है, इसके अकॉर्डिंग की सामने वाली साइड आल्टीट्यूड है, बेस और हाइपोटेनियस अननोन है। तो यहाँ पे हमने यही बस आपने जहन में रखना है कि जोन सी मेजरमेंट आपको गिवन है
वो वाली मेजरमेंट कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में आती है, पहले तो वो अप्लाई कर लेंगे ना। जिस तरह भी देखें आल्टीट्यूड है तो आल्टीट्यूड टेंजेंट में भी आता है और साइन में भी आता है। तो यहाँ पे हम साइन π/4 या साइन 45 डिग्री भी लगा सकते हैं, और ये टेंजेंट ये देखें दोनों यहाँ पे अप्लाई किए हैं। तो ये यहाँ पे हमारे पास जब टेंजेंट π/4 इज़ इक्वल टू आल्टीट्यूड ओवर बेस, टेंजेंट π/4 या टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 इज़ इक्वल टू वाई की जगह पे आ जाएगा √3 और डिवाइडेड बाय x। तो ये देखें अब यहाँ से x को इधर ले जाएं, 1 यहाँ पे आके डिवाइड होगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से अब हमने मेजरमेंट फाइंड करनी है इसकी z की। अच्छा अब ये देखें यहाँ पे ये दूसरी मेजरमेंट साइन से आप फाइंड कर सकते हैं। साइन π/4 इज़ इक्वल टू ये आल्टीट्यूड ओवर हाइपोटेनियस, वो मेजरमेंट्स यहाँ पे लगा लें। आल्टीट्यूड की मेजरमेंट √3 और ये z की मेजरमेंट हम फाइंड करें। ठीक है, ये बहुत इजी है, आपने सिर्फ जो पहले वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं वो जहन में रखनी है। ये अभी तक तो क्वेश्चन हम उसी से ही सॉल्व कर रहे हैं। जब हमारे पास दो साइड्स की मेजरमेंट आ जाती है, जिस तरह यहाँ पे देखें हमने x की मेजरमेंट भी फाइंड कर ली थी, तो z की फाइंड करने के लिए हम पिथागोरस थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर एंगल गिवन है तो फिर हम उसके ज़रिए रेशो के ज़रिए भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बिल्कुल वैसे ही एक ट्रायंगल है, 60 डिग्री एंगल की मेजरमेंट गिवन है। अब हमने यहाँ पे आल्टीट्यूड और बेस फाइंड करनी है और हाइपोटेनियस गिवन है। तो अब हम ये देख लेते हैं हाइपोटेनियस कौन सी रेशोज़ में आता है, साइन में आता है और कोसाइन की रेशो में भी आता है। तो अगर हम साइन 60 डिग्री अप्लाई करें, साइन 60 डिग्री इज़ इक्वल टू आल्टीट्यूड ओवर हाइपोटेनियस। आल्टीट्यूड की मेजरमेंट ये y/z, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। y अननोन है, इसकी वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं, और z की वैल्यू 2 आ जाएगी। 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा और ये हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी √3 सेंटीमीटर। उसके बाद दूसरी ये बेस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हम क्योंकि y की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, तो हम यहाँ पे टेंजेंट वाली रेशो भी अप्लाई कर सकते हैं। टेंजेंट की रेशो अप्लाई भी कर सकते हैं, और हम यहाँ पे कोसाइन की रेशो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कोसाइन 60 डिग्री लिखा है। कोसाइन 60 डिग्री किसके इक्वल होता है, उसकी वैल्यू पुट कर लें। x अननोन है, z की वैल्यू 2 है, तो इस तरह से हमारे पास ये x की वैल्यू भी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, इसमें भी बिल्कुल ऐसे ही है। एक हमारे पास ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ट्रायंगल का नाम इन ट्रायंगल ABC, ये जो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी होती हैं ना, जैसे अब ये लिखा हुआ है इन ट्रायंगल ABC, तो आपने जब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो ये चीज़ें लाजमी लिखनी है। अब यहाँ पे एंगल की मेजरमेंट 45 है, ठीक है, ये 90 है, ये 45 है, तो ये वैसे तो अंडरस्टूड है कि ये भी मेजरमेंट 45 डिग्री की ही होनी है, लेकिन हम इसको फाइंड करेंगे। टेंजेंट 45 डिग्री किसके इक्वल है, टेंजेंट 45 डिग्री इज़ इक्वल टू x/y। टेंजेंट है ना, तो ये आल्टीट्यूड ओवर बेस, ठीक है। टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू 1 है, आल्टीट्यूड हम फाइंड कर रहे हैं, बेस की वैल्यू 4 थी, ये 4 यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। इसी तरह अब हमने साइन 45 डिग्री, यहाँ से भी ये देखें साइन 45 डिग्री लेंगे तो आल्टीट्यूड ओवर हाइपोटेनियस आ जाएगा। आल्टीट्यूड की मेजरमेंट हमने ये अभी फाइंड की है, ठीक है। तो आल्टीट्यूड ओवर हाइपोटेनियस किसके इक्वल होगा, आल्टीट्यूड की मेजरमेंट 4 पुट कर लें, हाइपोटेनियस हम फाइंड कर रहे हैं, तो ये हमारे पास जो है ये z की वैल्यू आ जाएगी। तो इस वाले क्वेश्चन में हमने सिर्फ x, y और z की ही वैल्यू फाइंड करनी थी। अगर यहाँ पे अब ये सारी तो इसके कंपोनेंट्स पता चल गए, सिर्फ एक ये एंगल रह गया। अगर उन्होंने हमें कहा होता कि ट्रायंगल को सॉल्व करें, तो फिर हमने यहाँ पे ये वाले एंगल की मेजरमेंट भी फाइंड करनी थी, ये जैसे हम आगे वाले क्वेश्चन में करेंगे। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमें कहा गया है कि फाइंड द अननोन साइड्स एंड एंगल्स। एंगल्स भी इसमें हमने फाइंड करने हैं। तो ये एक ट्रायंगल है। अब ये अगर आपको पहले वाले सवालों की समझ आ गई है, तो ये बिल्कुल वैसे ही ये वाला क्वेश्चन भी ज़ाहिर है सॉल्व होगा। साइड्स आप अब यहाँ पे आपको उन्होंने दिया हुआ है, ये एक 90 डिग्री वाला एंगल है, और बाकी ये दोनों एंगल्स जो हैं ये अननोन है, ये हमने फाइंड करने हैं। और हमारे पास यहाँ पे दो साइड्स की मेजरमेंट्स गिवन है। अब अगर हम चाहें तो पहले हम पिथागोरस थ्योरम अप्लाई करके इस साइड की मेजरमेंट फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे बाद में किया फाइंड। पिथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज़ इक्वल टू आल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हमारे पास जो ये हाइपोटेनियस है AC, ये स्मॉल b के इक्वल लिखा हुआ है, इसकी मेजरमेंट हमने फाइंड करनी है। आल्टीट्यूड की मेजरमेंट है √3 स्क्वायर प्लस
बेस की मेजरमेंट है √13 स्क्वायर, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स कैंसिल हो जाएंगे। ये हमारे पास जो है हाइपोटेनियस की मेजरमेंट आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। अब हमारे पास ये भी मेजरमेंट आ गई है 4 सेंटीमीटर। अब एंगल्स हमने फाइंड करने हैं, तो ये देखें तीनों साइड्स हमारे पास हैं, हम किसी भी रेशो के ज़रिए साइड एंगल की मेजरमेंट फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने ये इधर क्योंकि इसको पहले फाइंड किया था, तो टेंजेंट थीटा की रेशो यहाँ पे अप्लाई किया। टेंजेंट थीटा इज़ इक्वल टू आल्टीट्यूड ओवर बेस। टेंजेंट थीटा इज़ इक्वल टू आल्टीट्यूड की जगह मेजरमेंट पुट कर लें उसकी, और बेस की जगह पे उसकी मेजरमेंट पुट कर लें। ये कैलकुलेटर से इनके स्क्वायर रूट फाइंड कर लें। उसके बाद ये देखें टेंजेंट थीटा, थीटा यानी एंगल जो है उसको हम थीटा ही कह रहे हैं ना, तो थीटा की मेजरमेंट हमने फाइंड करनी है। थीटा के साथ यहाँ पे टेंजेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वालिटी के दूसरी तरफ जाएगा तो जाके ये टेंजेंट इन्वर्स या को टेंजेंट बन जाएगा। ठीक है, अब ये को टेंजेंट किसका हम फाइंड कर रहे हैं, जो भी इसको डिवाइड करके इसका सोल्यूशन आया है 0.48034, इसका हमने को टेंजेंट लेना है। तो टेंजेंट इन्वर्स या को टेंजेंट ये एक ही चीज़ है। ठीक है, इसको हम को टेंजेंट भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास थीटा की मेजरमेंट आ जाएगी। ये एक मेजरमेंट यानी एक एंगल की मेजरमेंट आ गई, इसको अब 1 का नाम दे दें। ये हमने साइड की मेजरमेंट फाइंड की है। अब जो है यहाँ पे तीसरा एंगल सी, इसकी मेजरमेंट भी फाइंड करनी है। तो उस एंगल की मेजरमेंट कैसे फाइंड करेंगे, अब देखें वो जो ट्रायंगल है ABC, उसमें तीनों एंगल्स, एंगल A मयर एंगल B मयर एंगल C, तीनों एंगल्स की जो मेजरमेंट्स है ना उनका सम होता है 180 डिग्री। ये तो किसी भी ट्रायंगल में 180 डिग्री ही सम होगा। एक एंगल जिसकी मेजरमेंट हमने अभी ये फाइंड की थी थीटा की 25.66, ये वैल्यू पुट कर लें। एक एंगल B राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 डिग्री का है, और एंगल C की मेजरमेंट हमने फाइंड करनी है। तो मयर एंगल C इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस इन दोनों का सम इसमें से माइनस हो जाएगा, और ये थर्ड एंगल की मेजरमेंट भी आ जाएगी। अब जो चीज़ें उन्होंने पूछी हैं उनको हमने नंबरिंग दी हुई है। ये 1 एक आंसर हमारा ये वाला है, 2 ये साइड फाइंड की थी, और 3 ये। Hence 1, 2 and 3 are required results। इसी तरह से इस क्वेश्चन का ये दूसरा पार्ट देखें, इसमें भी ऐसे ही बिल्कुल वैसे ही है। ये भी दो एंगल्स मिसिंग हैं, ये हमने फाइंड करने हैं, और एक साइड की मेजरमेंट फाइंड करनी है। तो साइड की मेजरमेंट फाइंड करने के लिए हम पिथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। एंगल की मेजरमेंट वैसे ही जिस तरह हमने ये टेंजेंट थीटा अप्लाई कर लें। टेंजेंट थीटा इज़ इक्वल टू आल्टीट्यूड ओवर हाइपोटेनियस। आल्टीट्यूड की जगह उसकी मेजरमेंट, आल्टीट्यूड ओवर बेस, बेस की जगह पे उसकी मेजरमेंट आ जाएगी। थीटा इधर ही रहेगा, टेंजेंट इधर जाके टेंजेंट इन्वर्स या को टेंजेंट हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ जाती है 45 डिग्रीज। ठीक है, और ये क्या है, मयर एंगल A, इसको 1 का नाम दे दें। फिर ऐसे ही तीनों एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल। एक एंगल की मेजरमेंट 45 अभी हमने फाइंड की है। एंगल B की मेजरमेंट है 90 डिग्री ये वाले की, और एंगल C अननोन है, ये हम फाइंड कर रहे हैं। तो 90 + 45 इज़ इक्वल टू 135, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक आंसर ये, एक एंगल, दूसरा एंगल ये, और तीसरी जो इसकी साइड की मेजरमेंट है B, ये हमने यूजिंग पिथागोरस थ्योरम इस तरह से ये फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन जो हैं इसके पहले दोनों क्वेश्चंस के आज आपने नोट्स बनाने हैं, और इसको जो है वो आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है।